हेलो गाइस। कैसे हैं सब लोग? सही। बिंदास, बढ़िया बढ़िया। तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रीज। ट्रीज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी ट्रीज। ठीक है। बाइनरी ट्रीज से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब काफी फेवरेट सा टॉपिक रहता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे कोई दूसरी कंपनी हो। तो ट्रीज से काफी क्वेश्चन यार पूछ लेते हैं, है ना। सो अब एक डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, दैट इज ट्रीज। सो ट्रीज रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं तो यूज होता है। कहाँ यूज होता है पता है किसी को? ट्रीज का रियल लाइफ में यूज कहाँ पे है? किसी को पता हो? तुमने ये क्या कहते हैं, अपने पीसी पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा है? ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे पीसी पे, ये एक्चुअल में क्या है? ये ट्रीज ही तो है ना। ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये ट्री है। बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा, जैसे तुम्हारी एक मान लो एक कोई डायरेक्टरी होती है। तो डायरेक्टरी का मतलब नेम होता है। जैसे मान लो तुमने डायरेक्टरी बनाई, ये वाली डायरेक्टरी देख लो जो हमारे कोड की होती है ना, यही देख सकते हो तुम। सो जैसे जी एल ए जावा, ठीक है। तो जी एल ए जावा एक डायरेक्टरी है। जी एल ए जावा के अंदर बहुत सारी सब डायरेक्टरीज हैं। बहुत सारी सब डायरेक्टरीज है ना। जैसे मान लो ये है क्लास वन, ये है क्लास टू, ये है क्लास थ्री, ये है क्लास फोर। और तुम देखोगे क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर के और भी मतलब अंदर हमें हायरार्की मिलेगी। ट्री बेसिकली क्या है? ट्री कुछ नहीं है यार, ट्री हायरार्की का स्ट्रक्चर है। हायरार्की का स्ट्रक्चर मतलब एक जीएलए जावा मान लो एक नोड है जो हमारा फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर से बहुत सारे और फोल्डर सब फोल्डर्स हैं। यानी जीएलए जावा के बहुत सारे चाइल्ड है। क्लास वन एक चाइल्ड है, क्लास टू एक चाइल्ड है, क्लास थ्री एक चाइल्ड है जो पैकेजेस हमने बनाया है ना, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे चाइल्ड है ना। अब क्लास वन के अंदर भी हमारे बहुत सारे मतलब यहाँ पे वो हैं। जैसे क्लास वन के अंदर देखोगे तो फैक्टोरियल है, प्रिंट डिक्रीजिंग है, प्रिंट इंक्रीजिंग है, प्रिंट रिवर्स है ना। मतलब ये सारी चीजें हैं यहाँ पे देखोगे तो। मतलब क्या चीज है? और भी फाइल्स हैं, राइट। मतलब क्लास वन के अंदर हमारी फैक्टोरियल, प्रिंट डिक्रीजिंग, प्रिंट इंक्रीजिंग, है ना, बहुत सारी फाइल्स है, राइट। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक टाइप का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। हायरार्की मतलब ये मतलब सबके सबके मतलब सबसे बड़े हैं, सबसे बुजुर्ग हैं घर में, है ना। और इनके बहुत सारे चाइल्ड्स हैं। जैसे क्लास वन वाला पैकेज इसका चाइल्ड है, क्लास टू वाला पैकेज इसका चाइल्ड है, क्लास थ्री वाला पैकेज इसका चाइल्ड है। और तुम देखोगे अब तक कितने क्लास हो गई? अब तक 17 क्लासेस हो गई। तो इसके टोटल 17 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। और अगर तुम उसके अंदर देखोगे क्लास वन के अंदर भी कुछ चाइल्ड्स हैं, फैक्टोरियल, प्रिंट इंक्रीजिंग, प्रिंट डिक्रीजिंग, ऐसे की जितनी फाइल है वो उनके चाइल्ड्स हैं। सो आई गेस ये ट्री का स्ट्रक्चर तो समझ आता हो, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री, दिस इज अ जनरिक ट्री। जनरिक ट्री माने किसी भी पेरेंट के कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, ये चीज तो। अब ट्रीज के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जो घर के सबसे बुजुर्ग होते हैं उनको हम कहते हैं रूट नोड। जो घर के सबसे बुजुर्ग है दैट इज रूट नोड, ठीक है। और जो घर के सबसे छोटे बच्चे हैं, क्या फैक्टोरियल का कोई बच्चा था? बताओ। क्या फैक्टोरियल वाली फाइल का कोई बच्चा है यहाँ पे? क्या प्रिंट डिक्रीजिंग वाली फाइल का कोई बच्चा है? प्रिंट डिक्रीजिंग का कोई चाइल्ड है? प्रिंट रिवर्स का कोई चाइल्ड है? नहीं है ना। इनका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, इनका कोई चाइल्ड नहीं है। अब इनका कोई चाइल्ड नहीं है तो ये कौन सी होती है? इन्हें हम कहते हैं लीफ नोड, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते, ठीक है। मतलब नो चाइल्ड, घर के सबसे छोटे, ये घर के सबसे बड़े। रूट नोड क्या होती है? घर के सबसे बड़े, ठीक है। तो रूट नोड और लीफ नोड भी पता है। रूट मतलब कहाँ से खानदान शुरू हुआ ये मान लो, ठीक है।
यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना? अब तुमने देखा ये तो एक जेनरिक ट्री था, जेनरिक ट्री यानी एक पेरेंट के बहुत ही सारे चाहिए, कितने भी चाहिए। बट बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है ना गाइस, बाइनरी ट्री के अंदर एक नोड के मैक्सिमम मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तभी हम उसको बाइनरी कहते हैं। बाइनरी मतलब एट मोस्ट 2, ठीक है? बाइनरी का मतलब क्या है? एट मोस्ट 2 है। देखो अब जैसे तुम इसका देख रहे हो, ये रूट नोड है, क्यों? ये सबसे बुजुर्ग नोड है, ये रूट नोड है, ठीक है? इसके ये 2 चाइल्ड हैं, फिर इस वाली नोड के भी ये 2 चाइल्ड हैं, बट तुम अगर इसके देखोगे इसके कोई चाइल्ड नहीं है ना? सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, यानी बाइनरी ट्री के अंदर 0 चाइल्ड भी हो सकते हैं, 1 चाइल्ड भी हो सकते हैं और 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है? एक चीज और जो इसके अंदर तुम देखोगे, दैट इज कि जिनके कोई चाइल्ड नहीं, अगेन वो यहाँ पे क्या है, कितनी लीफ नोड्स है गाइस यहाँ पे? बताओगे एक बार, कितनी लीफ नोड दिखाई देगी तुम लोगों को? 3 लीफ नोड है यहाँ पे। सो यहाँ पे कितनी लीफ नोड है? यहाँ पे 3 लीफ नोड्स है। तो ये होता है तुम्हारा बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है? अच्छा, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि रूट देख लिया, रूट मतलब टॉप मोस्ट नोड, ये वाली टॉप मोस्ट नोड हो गई, यहाँ ये वाली टॉप मोस्ट नोड हो गई। हमने लीफ नोड देख लिया, लीफ नोड क्या होती है? जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, ठीक है? मतलब कोई चाइल्ड नहीं होता, एक्सटर्नल नोड्स बेसिकली ये वाली, ठीक है? तुम देख सकते हो यहाँ पे, तुम देख सकते हो ये ये फिर पेरेंट। पेरेंट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हम अगर बोले इसका पेरेंट कौन है, मैं एक बार नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5। 4 का पेरेंट कौन है? 4 का पेरेंट है 2। 5 का पेरेंट कौन है? 5 का पेरेंट भी है 2। 3 का पेरेंट कौन है? 3 का पेरेंट है 1, ठीक है? 2 का पेरेंट कौन है? 2 का पेरेंट है 1। तो पेरेंट मतलब समझ गए होगे तुम, है ना? पेरेंट का क्या मतलब? पेरेंट का मतलब ये है कि जिसके इमीडिएट चाइल्ड हो, जिसके इमीडिएट चाइल्ड हो, इनडायरेक्टली नहीं, इमीडिएट, ठीक है? तो उसका पेरेंट हो गया, ठीक है? अब हमें एक चीज देखनी है, दैट इज हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है? हाइट ऑफ अ ट्री देखनी है हमें। लेकिन हाइट ऑफ अ ट्री से पहले हम जरा एक बार एक काम करते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देते हैं। जैसे हम ध्यान देने वाले हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री पे। कई बार एमसीक्यूज के अंदर या इंटरव्यूज के अंदर जो हमारे टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो उसके अंदर इंटरव्यूअर हमसे कभी कभार ये चीजें पूछ लेते हैं। जैसे तुम एक बाइनरी ट्री दे देंगे और तुमसे पूछेंगे कि बताओ ये किस टाइप का बाइनरी ट्री है, ठीक है? जैसे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कुछ टर्म्स हैं, अगर तुमने सुनी हो तो, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है एक, सुना है किसी ने ये 2 चीजें, फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये 2 चीजें आती हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, और इनका यूज एक जगह पे हीप्स में भी होता है, ठीक है? अब फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ। जिसमें सर हर पेरेंट के 2 चाइल्ड हो। यस सर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तुम्हारे मतलब जो तुम्हारा कहना है उसके हिसाब से आई एम ड्राइंग अ स्ट्रक्चर, ठीक है? हर पेरेंट के 2 चाइल्ड जो तुमने बताए, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नो सर। सर है 2 इसका? या 0 चाइल्ड हो, एक किसी भी पेरेंट्स के 2 या 0 चाइल्ड हो, ये नहीं हो हाँ, सकता। 2 या 0 चाइल्ड हो, राइट? बात ये है, क्या रहा है भाई, वो कहता है या तो चाइल्ड हो ही ना, ठीक है? अगर चाइल्ड हो तो 2 चाइल्ड हो, या तो चाइल्ड हो ही ना, या तो चाइल्ड हो तो 2 चाइल्ड हो। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके भी 2 चाइल्ड हैं, ये भी ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे
तो इसके 0 चाइल्ड है, तो ये क्या है, ये फुल बाइनरी ट्री है, ये फुल है। बट अगर मैं इसके सामने ये लगा दूं तो क्या अब ये फुल रहा? क्या अब ये फुल रहा है यहाँ पे? सारे लोग जवाब देना एक बार। नो सर। ये अब फुल बाइनरी ट्री नहीं रहा, ठीक है। सो नटशेल में बात कितने, फुल बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें चाइल्ड या तो 0 होंगे या तो 2 होंगे, याद रखना। अब अगर हम आते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री पे, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, किसी को पता हो? फुल बाइनरी ट्री के बाद कंप्लीट बाइनरी ट्री किसी ने सुना हो तो? वो ट्री सर जिसमें सारे जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके 2 चाइल्ड होते हैं, सिर्फ लास्ट लेवल को छोड़कर, उसमें भी सारे जो चाइल्ड होंगे वो लेफ्ट की साइड होंगे। हाँ। सो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने लेफ्ट टू राइट फेल होगा लास्ट लेवल। हाँ, मैंने एक बाइनरी ट्री बनाया, ठीक है। तो मैं एक बाइनरी ट्री बना रहा हूँ यहाँ पे, और हमें ये चेक करना है कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री कब होगा। मान लेते हैं हमारे पास 3 लेवल्स हैं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और अब जो लेवल है लेवल 3 है। तो वो कहता है कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसके अंदर लास्ट लेवल को छोड़ के सबसे पहले तो सारे लेवल्स फिल्ड होते हैं, लास्ट लेवल को छोड़ के सबसे पहले तो सारे लेवल फिल्ड होते हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पे सारे फिल्ड है नहीं है, बताओ? इतने ही हो सकते हैं नोड, है ना। लेवल 1 में तो एक ही नोड पॉसिबल है, लेवल 2 में 2 ही नोड पॉसिबल है। कहता है जो तुम्हारा लास्ट लेवल है ना, अगर तुम्हें लास्ट लेवल फिल करना है तो लास्ट लेवल तुम्हें लेफ्ट से राइट फिल करना है, अगर फिल करना है तो भी। जैसे सबसे पहले अगर तुम्हें इसका चाइल्ड लगाना है तो तुम ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत है। वो कहता है सबसे पहले तुम्हें लेफ्ट वाला चाइल्ड देना होगा, लेफ्ट टू राइट फिल करने का मतलब सबसे पहले लेफ्ट वाला चाइल्ड देना होगा। अब अगर चाहो तो तुम अब राइट वाला चाइल्ड दे सकते हो। तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है, बताओ? लेवल 3 लास्ट लेवल जरूरी नहीं है पूरा फिल्ड हो, बाकी लेवल पूरे फिल्ड होने चाहिए। तो लेवल 1 और लेवल 2 पूरे फिल्ड हैं, और जो लास्ट लेवल है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट नोड्स फिल होंगी। तो आई गेस सही चल रहा है अपना, है ना। रिसाइड ऑन द लेफ्ट साइड पे हो रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट ही फिल हो रही है। क्या कहते हो, बताओ? क्या अभी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस सर। है। Yes, sir. अभी भी लेफ्ट टू राइट फिल लिया। क्या अभी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? No, नहीं sir. है, क्योंकि अब ये like, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है ना। अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ फिल होना चाहिए था, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्या अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? yes, sir. यस सर। अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना। और full अब ये भी कंप्लीट है, बाइनरी sir. ट्री है, ठीक है। सो अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यस सर। है कंप्लीट बाइनरी ट्री है अभी भी, है ना। नहीं है कुछ फील्ड तो क्या हो गया, बस ये होना चाहिए फील्ड लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस आई गेस ये टर्मिनोलॉजी भी सबको क्लियर हो गई होगी, क्या होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल। फुल के अंदर बस ये है कि चाइल्ड 0 या 2 हो। अब देखो भाई, वो बोलता है अगर बच्चे नहीं है तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो फिर 2 होने चाहिए, ठीक है। मतलब नोड कहती है हम एक हमारे 2, ठीक है, याद रखना। क्लियर है सबको? हम एक हमारे 2, इतने, या तो हमारे 0, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहती है, लास्ट लेवल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो तो भी चलेगा, और है तो भी चलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिल कैसे होनी चाहिए, लेफ्ट से लेके राइट तक, है ना। फिल कैसे होना चाहिए, लेफ्ट से लेके राइट तक फिल होना चाहिए। लेकिन कहते हैं लास्ट लेवल से पहले वाले लेवल, यानी 1 से लेके लास्ट लेवल -1 तक सारे पूरे फिल होने चाहिए, पूरे फिल, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे एग्जांपल लूं, मैं बोलता हूं तुम्हारे पास ये है,
क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? या लेवल कितने हैं? 1 2 3 4। इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? नहीं है No, सर। sir. No, sir. नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो लेवल 3 है वो पूरा फील्ड का है। क्या अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? No, sir. अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी पूरा फील्ड नहीं है। क्या अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? अब है। हाँ अब तो है ना? सो ये चीज होती है हमारी एक फुल, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है ना? अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट क्या होती है बाइनरी ट्री में, हमें ये देखना होगा। व्हाट इज हाइट एंड बाइनरी ट्री, कोई बताएगा? Distance Levels from the जितना leaf होता है, node to the node with the largest distance. Means largest path from the leaf node to that node. जैसे लीड कोड पे चलते हैं, वहां एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम डेप्थ करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्री है। इसको कॉपी करते हैं जरा एक बार, मस्त है ना? बड़ा छोटा है यार। ठीक है, अब इस ट्री की हाइट क्या होगी जरा देखें। इस ट्री की हाइट 3. तुम ये देखोगे, देखो हाइट क्या होती है। हाइट की डेफिनेशन तो मतलब बहुत ही आसान है। हाइट होती है कि तुम्हें सबसे पहले डीपेस्ट लीफ नोड ढूंढनी है रूट से। मतलब तुम्हें एक ऐसी लीफ नोड ढूंढनी है, एक ऐसी लीफ नोड ढूंढनी है जो कि डीपेस्ट हो। डीपेस्ट यानी रूट से उस लीफ नोड का जो डिस्टेंस होगा ना गाइस, दैट शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। सो मान लो हर नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1। 3 और 20 के बीच में 1, 20 और 7 के बीच में 1, 20 और 15 के बीच में 1, 9 3 और 9 के बीच में 1। अब तुम मैं बताओगे यहाँ पे रूट से कौन सी डीपेस्ट लीफ नोड है? सबसे दूर दूर लीफ नोड कौन सी है? 15 बताओ। 7 and 15. सारे लोग 7 एक बार and लिखो चार्ट में। 15 एंड 7 है ना? 15 एंड 7। 15 का डिस्टेंस कितना है? 15 का डिस्टेंस कितना है? 2, 3 से रूट 2 से। ही है ना? रूट से, हाँ, रूट से डिस्टेंस कितना है? 2 है। कैसे पता लगा तुम्हें? तुमने ये लिया 1 और 1, तो कितना डिस्टेंस है? 2। 7 का डिस्टेंस कितना है? 1 और 1, डिस्टेंस कितना है? 2। ठीक है, सो तुम्हारी हाइट कितनी होगी गाइस ट्री की? 2. 2। तो ये होती है हाइट। ठीक है, मतलब क्या है? लीफ नोड से तुम्हें एक ऐसी लीफ नोड ढूंढनी है जो कि रूट से डीपेस्ट हो। यानी जो लीफ नोड तुम ढूंढो उसका डिस्टेंस रूट से क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, सो देखो कई जगहों पे क्या करते हैं, कई जगहों पे मान के चलते हैं कि अब जैसे इसकी हाइट कितनी आई तुम्हारी ट्री की? 2 आई हाइट। लेकिन वैसे देखने में क्या लग रही है? वैसे देखने में क्या लगती है? 3 नहीं लगती? मतलब 1 2 3 है ना? तो कई जगहों पे तुम्हें 2 डेफिनेशन मिलती हैं हाइट ऑफ बाइनरी ट्री की। 2 डेफिनेशन मिलती है। 2 डेफिनेशन ये मिलती है। कई बार वो क्या करते हैं ना, इसको हाइट 0 पे ले लेते हैं। अगर तुम हाइट 0 पे लोगे तो हमारा करंट वाला आंसर आएगा। क्या बोलते हो? 2 ही आएगा। हमने हाइट 0 पे लिया था, तभी ये 0, ये हाइट 1 और ये हाइट 2 हुआ था। क्लियर है इतना सबको? है ना? और कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में ये हाइट, इस जो तुम्हारी रूट नोड होती है उसको फर्स्ट हाइट पे ले लेते हैं। तो ये हाइट 1, ये हाइट 2, ये हाइट 3। ठीक है, सो फर्क कितना होता है?
कि कभी कभार ये क्या करते हैं, तुम्हारे रूट को मान लेते हैं 0, कभी तुम्हारे जो रूट है इसको मान लेते हैं 1, इसकी हाइट। इतना क्लियर है सबको डिफरेंस कहाँ आएगा? तो दोनों की टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से अगर रूट 0 है तो हमारा ये वाला आंसर आएगा, दैट इज हाइट इज 2, और अगर रूट 1 है तो हमारा आंसर आएगा 3। सो आई गेस इतना सबको क्लियर होगा व्हाट इज हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। चार्ट में एक बार, कहीं डाउट किसी को? मतलब दो डेफिनेशन हमेशा मिलेंगे तुम्हें, कभी कभार वो एक नोड की हाइट को 0 ले लेंगे, कभी कभार वो एक नोड की हाइट को 1 ले लेंगे। तो ये डेफिनेशन हमेशा तुम्हें मिलेगी। जो क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी है उसके हिसाब से तुम्हें कोड लिखना है, उसके हिसाब से तुम्हें बता देना है। तो इंटरव्यूअर से तुम ये चीज कंफर्म कर सकते हो कि सर आप एक नोड की हाइट कितनी ले रहे हो। अगर वो एक नोड की हाइट 0 ले रहा है तो तुम ये मेथड लगाओगे, अगर वो एक नोड की हाइट 1 ले रहा है तो तुम ये मेथड लगाओगे। इतना क्लियर सबको गाइस? सबसे पूछ रहा हूं मैं, शैलजा, प्रिंस, नित्या, सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज जो हमने देखनी है हाइट के बाद, कोड भी लिखेंगे अब इसका, बट पहले एक बार थोड़ी टर्मिनोलॉजी सारी पढ़ ले, है ना? चलो पहले कोड ही लिखते हैं, उसका अलग से कोड ही करेंगे, है ना, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो देखो, जो हमारा ट्री होता है ना, ट्री एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जो हमारा ट्री है, ट्री इज एक्चुअली अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर, याद रखना। रिकर्सिव स्ट्रक्चर से मेरा ये मतलब है कि एक जो ट्री होता है, अगर तुम उसके लिए कुछ निकाल रहे हो तो जो प्रॉपर्टी तुम लगा रहे हो ना, प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी शुड बी ट्रू फॉर एवरी सब ट्री। हर सब ट्री के लिए भी ये चीज ट्रू होती है। सब ट्री कैसे? अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, ये एक सब ट्री दिख रहा है तुम्हें, मतलब एक बड़े वाला ट्री है, उसका ये एक सब ट्री है, उसका ये एक सब ट्री है ना? फिर तुम देखोगे, अगर तुम ये सब ट्री कब ले रहे हो, अगर तुम ले रहे हो रूट ये है ना, अगर रूट ये है तो उसके लिए कितने सब ट्री दिखाई दे रहे हैं गाइस तुम्हें? 2, है ना? अगर तुम देखोगे, मान लो अगर तुम यहाँ है रूट, ठीक है, तो उसके लिए भी तुम्हें सब ट्री मिलेंगे, उसका ये सब ट्री है, उसका ये सब ट्री है ना? सो बात ये है, अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे कि ट्री का पार्ट भी ट्री ही है, यस और नो? जो ट्री है, ट्री का पार्ट भी एक बाइनरी ट्री है, तभी वो बाइनरी ट्री बनता है। तो रिकर्सिव स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि ट्री का जो सब पार्ट है, दैट इज ऑल्सो अ ट्री इटसेल्फ, वो भी ट्री ही है। अगर तुम बोलो कि ये पूरा बाइनरी ट्री है पूरा, तो ये भी बाइनरी ट्री है या नहीं है? बताओ, ये भी बाइनरी ट्री है ना? अगर तुम बोलो क्या ये बाइनरी ट्री है, हाँ ये भी बाइनरी ट्री है। क्या ये बाइनरी ट्री है, हाँ ये भी बाइनरी ट्री है। क्या ये बाइनरी ट्री है, हाँ ये भी बाइनरी ट्री है। तो तुम्हें पता लग रहा है कि ये पूरा भी बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है, तो ये सब बाइनरी ट्री है, मतलब ट्री का सब पार्ट भी बाइनरी ट्री है। सो इससे पता लगता है कि जो हमारा ट्री है दैट फॉलोज रिकर्सिव स्ट्रक्चर। सबको इतनी बात क्लियर है? मतलब छोटी सब प्रॉब्लम के लिए भी Yes, sir. आंसर है, छोटी सब प्रॉब्लम के लिए भी आंसर है। बाकी लोग, किसी को इस चीज में कोई डाउट? है ना? तो बात यह है कि अगर तुम देखोगे, हर नोड का एक्सेप्ट लीफ नोड, उसके साथ एक बाइनरी ट्री अटैच्ड होता है ना? इसके साथ ये बाइनरी ट्री अटैच्ड है, इसके साथ ये बाइनरी ट्री अटैच्ड है, इसके साथ ये बाइनरी ट्री अटैच्ड है, और ये बाइनरी ट्री अटैच्ड है, ठीक है? ये तो तुम्हारी लीफ नोड ही है, तो इसके साथ नल अटैच्ड है ना? अब जरा ये देखते हैं, जो तुम्हारा ट्री होता है, ये जो तुम चीज देखते हो, ये दिस इज अ नोड। कितनी नोड्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर 1 2 3 4 5 नोड्स हैं, ठीक है?
अब एक नोड स्ट्रक्चर के पास क्या क्या चीजें होती हैं? सो नोड बेसिकली एक क्लास टाइप की चीज मान लो तुम, एक ऑब्जेक्ट है। नोड एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब एक क्लास बनेगी नोड, और वो क्लास क्या होगी, उसके पास एक ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हारे पास नोड में ना तीन चीजें हो सकती हैं। तीन चीजें क्या क्या होंगी नोड में? ये नोड को तुम लेफ्ट ऐसे, राइट, हाँ, वैल्यू एज और तुम इस नहीं नोड को लेफ्ट ऐसे राइट, रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? एक इसकी खुद की वैल्यू, जो तुमने यहां देखा था, इसकी खुद की वैल्यू कितनी थी, 3, राइट? और दो पॉइंटर, दो पॉइंटर कहां पे? यहां पे तुम लेफ्ट सब ट्री अटैच करते हो, यहां पे तुम राइट सब ट्री अटैच करते हो, है ना? यही चीज है। जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाना चाहूंगा, जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, सो ऑफ कोर्स मैं इसको ऐसे स्ट्रक्चर में तोड़ सकता हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर में कैसे तोड़ सकता हूँ? दैट इज, मैंने एक ये बनाया, इसकी वैल्यू 3, इसके लेफ्ट से अटैच्ड है एक और नोड जिसके पास भी सेम है, एक वैल्यू है, वैल्यू 9 है। लेकिन अगर तुम एक चीज देखोगे, ये तुम्हारी कौन सी नोड है, लीफ नोड, है ना? तो लीफ नोड के लेफ्ट में क्या पड़ा होता है, नल। लीफ नोड के राइट में भी क्या पड़ा होता है, नल, ठीक है? और अगर तुम इस 20 को देखोगे, 20 इसका राइट चाइल्ड है, 20 क्या है इसका राइट चाइल्ड। तो 20 के लेफ्ट में क्या पड़ी है, एक और नोड, एक और नोड पड़ी है लेफ्ट में, याद रखना। वैल्यू नहीं पड़ी है, सिर्फ एक एक नोड पड़ी है, राइट? उसकी वैल्यू कितनी है, 15। और इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है तो नल, इसके राइट में भी कोई नोड नहीं है तो नल, ठीक है? 20 की राइट में क्या पड़ी है, एक और नोड, है ना? इसकी वैल्यू क्या है, 7। इसके लेफ्ट में भी कोई नोड नहीं है तो नल, इसके राइट में भी कोई नोड नहीं है तो नल। तो याद रखना, बेसिकली हर ट्री के लेफ्ट में, हर नोड के लेफ्ट में या राइट में एक नोड टाइप का ही डेटा स्ट्रक्चर पड़ा है, एक नोड टाइप का ही स्ट्रक्चर पड़ा है। सिर्फ ये वैल्यूज नहीं पड़ी है कि 3, 9, 20, 15, 17 नहीं, 7 है नहीं, पूरा नोड पड़ा है। और एक नोड किस चीज से बना है, नोड बना है तीन चीज से, क्या क्या? लेफ्ट राइट और खुद की वैल्यू। एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जो खुद की वैल्यू है, एक लेफ्ट। गाइस लेफ्ट में किस टाइप की चीज स्टोर हो रही है, इंटीजर टाइप की या नोड टाइप की? नोड नोट टाइप टाइप की। सर एड्रेस होगा उसका, नोट टाइप हाँ का। एड्रेस होगा, राइट, एड्रेस होगा नोड का लेफ्ट और नोड टाइप का ही राइट, ठीक है? सो अगर मुझे क्लास बनानी हो नोड की, दैट इज वेरी इजी। मैं क्लास क्या बनाऊंगा नोड की, मैं नोड की क्लास बनाऊंगा, मैं बोलूंगा नोड के 3 पार्ट्स। नोड्स के 3 पार्ट्स क्या है, नोड के 3 पार्ट है, एक खुद की वैल्यू, और उसके लेफ्ट में भी एक नोड पड़ी है, मतलब ऑफ कोर्स एड्रेस ही होगा, रेफरेंस कर रही होगी, है ना? उस एड्रेस को पॉइंट कर रही होगी। और उसके राइट में भी क्या पड़ी है, एक नोड ही पड़ी है। तो ये होगा मेरा नोड टाइप का स्ट्रक्चर। इतना सबको क्लियर, यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं नोड टाइप के नो स्ट्रक्चर में, सर, आई गेस, है ना? यस क्लियर। सो बस इतना हमें जानने की जरूरत है ट्रीज के बारे में और उसके क्वेश्चंस करने के बारे में। तो हमने देख लिया कि ट्रीज होता क्या है, बाइनरी ट्री क्या होता है, ये हो गया। हमने देख लिया फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, हाइट क्या होती है ये भी हमने देख लिया, ठीक है? फिर उसके बाद हमने देख लिया ट्री इज अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर, और ट्री का जो एक नोड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हमने देख लिया। तो अब हम सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज, देखो मैक्सिमम डेप्थ पूछ ले या हाइट पूछ ले, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है? तो पहले से बाइनरी ट्री बनाना सीखेंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर हम, है ना? क्योंकि क्वेश्चंस ही ज्यादा आते हैं। मैक्सिमम डेप्थ तो या बिना फिर, उसके कोड के जाने। अरे तो ट्री तो हमें पता ही है ना क्या होगा। अब हमें यहाँ पे ट्री तो कोड ही तो लिखना होगा उसका, जैसे फंक्शन है। तुम लोग बताओ क्या करना चाहते हो? तो पहले सर सिखा दो सर सही से, तभी क्वेश्चन करने में मजे आएंगे सर। बाकी लोग भी बताओ एक बार क्या करना चाहते हो, बना दे क्या? भले ही सर सर एक सैटरडे या संडे एक को बार एक्स्ट्रा कोड बना क्लास दो ले सर। लेना सर, भले ही। हाँ क्या कह रहे हो प्रिंस? सर भले ही सर सैटरडे या संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, लेकिन सीखें तो सर सही से सीख के चले फिर। चलो बना ही लेते हैं, है ना? यार कर वही बात है, मतलब बनाने को तो हम काफी कुछ कर ही रहे थे, बट वही है,
तुम बेहतर समझदार हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ट्री को बनाते हैं, पहले बाइनरी ट्री को बना लेते हैं। ठीक है, सो बाइनरी ट्री को बनाने वाले हैं, तो बाइनरी ट्री को बनाने वाले हैं तो एक क्लास बनेगी बाइनरी ट्री ही नाम की। ऑफ कोर्स यार, मतलब ये कोई बोलने वाली बात नहीं है वैसे। सर सर बाइनरी ट्री में सर ये भी होता है कि रूट नोड के लेफ्ट में उससे छोटी और उसके राइट में उससे हाँ बड़ी। भाई, वो बीएसटी होता है, कंफ्यूज मत हो। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतने पे फोकस करो। ठीक है, बाइनरी ट्री मॉड्यूल रख लेते हैं इसका। अरे क्लास रखते थे ना हम तो, मैं भी क्लास है टीम। तो हम बना क्या रहे हैं, हम बाइनरी ट्री बना रहे हैं। ठीक है, मेन की अभी अपने को जरूरत है। तो गाइस ये बाइनरी ट्री है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, बाइनरी ट्री का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, एक नोड, है ना। और अभी अभी हमने नोड डिफाइन करी थी, तो अगर मैं उस नोड को कोड में डिफाइन करूं तो वो कैसा बनेगा, नोड विल बी क्लास समथिंग लाइक नोड दिस। बनाना। प्राइवेट बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बाहर अपना स्ट्रक्चर दिखाना नहीं चाहते, दैट्स इट। ठीक है, तो कैसा भी कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो तुम। तो एक वैल्यू होगी और एक क्या होगा, एक होगा लेफ्ट में नोड ओ और एक होगा राइट में नोड। ठीक है भाई, मैं तो ये फिर भी करा रहा हूँ, मतलब ये तो ये बोला गया है कि तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एडवांस सिखाना है बिल्कुल, सेगमेंट फैनविक टाइप। ठीक है, सो ये चीज है। तो ये तुम्हारा एक नोड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है गाइस, सबसे पहले तुम्हारा ट्री शुरू कहां से होता है, रूट नोड पे। रूट नोड से। तो हमें एक रूट बनानी होगी, क्या बोलते हो, क्या बोलती है यस पब्लिक, सर। हमें एक रूट बनानी यस होगी। सर। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक रूट बना लेते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट प्राइवेट बस इसलिए है ताकि तुम्हारी मतलब तुम्हें एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करने हैं। जैसे अगर तुम्हें कहीं कोई बाइनरी बनाने को बोलता है और तुम्हें बोलता है कि जो कॉल है वो किसी और क्लास से लग रही है, तो जब तुम किसी और क्लास से कॉल लगाते हो तो तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इंप्लीमेंटेशन नहीं पता लगनी चाहिए। ठीक है, तुमने सुना होगा हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, है ना। मतलब बाहर वाले बंदे को नहीं पता कि गाड़ी के अंदर ब्रेक कैसे लगती है, क्या मैकेनिज्म है, राइट। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करते कैसे हैं? सोचने वाली बात तो ये है, ट्री को भी हम रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट करते होते हैं। एक चीज याद रखो, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्री को भी, ट्री को भी हम लोग रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट करते होते हैं। रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट करने का क्या मतलब है मेरा, रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट करने का मेरा ये मतलब है, मान लो तुम्हें यही वाला ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे ये 3 9 20 15 7। ठीक है, यही तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है तुम्हारे पास। अभी तुम्हें बस बहुत छोटा सा ट्री बनाना है, जैसे मान लो अभी हम छोटा सा ही बनाते हैं, ये बनाते हैं 3 9 20, इतना ट्री तुम्हें बनाना है सपोज। ठीक है, इतना ट्री तुम्हें बनाना है। तो अगर तुम्हें इतना ट्री गाइस बनाना है तो तुमने यूजर से इनपुट लेना है। मान लो तुमने यूजर से 3 इनपुट लिया होगा, यूजर से तुमने 3 इनपुट लिया होगा, यूजर ने तो इंटीजर टाइप में तुम्हें 3 दिया होगा, सही बात है, बोलो। यस सर। अब तुम्हें उस इंटीजर टाइप के 3 की नोड बनानी पड़ेगी, क्या बोलते हो, यस सर। है ना। तुम्हें उस इंटीजर टाइप के ट्री की मतलब 3 की नोड बनानी पड़ेगी, सही बात है गलत बात है, बता दो इतना सब लोग। यस सर। बनानी पड़ेगी ना नोड उसकी। तो तुम क्या बोलोगे, यस। तुम इंटीजर का यूज करके, तुम उस इंटीजर का यूज करके एक नोड बनाओगे जिसकी वैल्यू तुम 3 रखोगे। अब नोड्स के तो 3 पार्ट होते हैं, मतलब तुमने क्या किया, तुमने एक नोड बनाई, एक नोड बनाई अभी तुमने, बस सिर्फ एक नोड बनाई है। उस नोड के अंदर तुमने क्या रखी है, वैल्यू एक 3 रख दिया। 3। पहले तुमने कुछ ऐसा ही किया होगा, यस सर। सही बात है हम्म। है ना। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और आएगी। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक बार ना जो कंस्ट्रक्ट हमारा फंक्शन है उसका एक बार वो लिख लेते हैं, मतलब सिग्नेचर क्या होगा, है ना।
हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमने बोला हर एक पेरेंट पास करेंगे, मतलब उस नोड जिसका बनाना है पेरेंट क्या है और लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है, ऐसा कुछ करेंगे। अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं, अभी तुम्हें शायद मतलब ना समझ आए, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर रूट नोड बनाना चाहते हैं ना, तो रूट नोड को कोई पेरेंट होता है गाइस, पहले ये बताओ। नो सर। रूट नोड का पेरेंट होता नहीं, तो हम इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे होंगे नल, कि रूट नोड का तो भाई कोई पेरेंट है ही नहीं, ठीक है। क्या पास कर रहे होंगे हम, नल पास कर रहे होंगे, रूट नोड का कोई पेरेंट है ही नहीं। और अभी लेफ्ट चाइल्ड में हम कर रहे हैं ट्रू, कि हाँ भाई लेफ्ट चाइल्ड होगा इसका, कुछ ऐसा पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी ज्यादा सोचो मत, बस कुछ ऐसा पास कर रहे हैं। अब इस टाइम पे तुम्हारे पास कोई ट्री नहीं है, तुम्हें ट्री बनाना है, अभी कुछ बना नहीं है, तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम अपनी अभी रूट प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट होगी, नली प्रिंट होगी, क्या बोलते हो, क्योंकि कुछ तो है नहीं, सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है, किसको रेफर कर रहा है, एड्रेस तो है ही नहीं तुम्हारे पास। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे ना, तुम चेक करोगे क्या पेरेंट नल है, क्या पेरेंट नल है, क्या पेरेंट नल है, पेरेंट नल। यस सर, तो तुम्हें अगर कौन पेरेंट नल होगा तो उसको रूट बना देंगे सर। हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले कौन सी नोड बनानी चाहिए, अगर पेरेंट ही नल है तो रूट नोड बनानी चाहिए। तो तुमने यूजर से मान लो 3 एंटर कराया डेटा, 3 वाला एंटर कराया तुमने डेटा, तुमने बोला भाई पेरेंट अभी नल है, यूजर ने 3 एंटर किया डेटा, तो तुमने बोला एक काम करते हैं, एक नोड बनाते हैं। और ये कौन सी नोड होगी, रूट। रूट नोड होगी, ठीक है। अब तुम क्या पूछ रहे हो, अब तुम ये पूछ रहे हो क्या ये जो तुमने अभी नोड बनाई है, क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो हमने क्या बोला, हमें ये ट्री बनाना था पूरा, तो क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, क्या है इसका लेफ्ट चाइल्ड, बताओ। यस सर। इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना, सब बताओ एक बार। इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। अभी पहले इतना कोड लिखते हैं, चलो जितना हमने अभी किया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया, अगर पेरेंट नल है तो हम कुछ काम करेंगे, अगर पेरेंट नल नहीं है तो हम कुछ काम करेंगे, यही बात है। कौन लड़ रहा है, मैं खाऊंगा। अरे म्यूट हो जाओ, ठीक है। देखो बात क्या है, पेरेंट नल है तो हमने कुछ काम करना है, पेरेंट नल नहीं है तो हमने कुछ काम करना है। श्योर बात है, अगर पेरेंट नल है तो हम बोल रहे हैं भाई रूट का डेटा तो इनपुट करा ले, यही बात है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एंटर द डेटा फॉर रूट नोड, थोड़ा इंटरैक्टिव सा बनाते हैं, ठीक है। बताओ, सही बात है ना। तो हमने पेरेंट नल पे कॉल किया था, और अभी क्या हुआ था, हमने यूजर को बोला भाई रूट नोड के लिए डेटा एंटर कर, तो यूजर ने डेटा एंटर किया। यूजर ने क्या बोला, यूजर ने एक स्कैनर भी ले लेते हैं, है ना, एक स्कैनर भी ले लेते हैं हम लोग, यूजर से इनपुट कराएंगे, खुद तो बनाने से रहे। प्राइवेट स्कैनर, ठीक है, SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो हमने एक स्कैनर ले लिया, अब हमने यूजर से क्या बोला, ओ यूजर जरा रूट नोड के लिए डेटा एंटर कर, तो यूजर ने एंटर क्या किया, sc.nextInt, ये डेटा एंटर किया। अब गाइस यूजर ने 3 भेजा, हमारा काम क्या था, इस 3 का एक नोड क्रिएट करना, बताओ, नोड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, यस और नो। यस सर। तो हमने क्या बोला, हमने बोला यार जरा नोड तो क्रिएट कर, रूट में तो बाद में अटैच करेगा, नोड तो क्रिएट करता नहीं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला नोड क्रिएट करते हैं, हमने एक नोड क्रिएट करी।
एक कंस्ट्रक्टर चाहो तो बना सकते हो, वरना जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, ये नोड इसी क्लास में है ना, तो तुम इस नोड की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? ऐसे, नोड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। तुम वैल्यू की जगह कुछ और भी ले सकते हो, डेटा ले सकते हो, कुछ ले सकते हो, कंफ्यूजन ना हो तुम्हें तो वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना काम किया, बस ये काम हुआ अभी तक। आई गेस इतना तुम समझ गए होगे, इतना काम। यहाँ तक किसी को डाउट? इतने कोड में तो आई गेस किसी को कोई इश्यू नहीं आता होगा। क्या बोलते हैं जनता? सब लोग एक बार चार्ट में बताना। देखो अब तुम्हारे लिए बनवा रहा हूँ मैं, तो तुम्हें जवाब देने होंगे। ठीक है, बोलो बोलो प्रिंस। अरे बोलो। तो जो हमने वैल्यू इनपुट ली है, तो हमने इसमें क्यों नहीं ली, बाहर क्यों ली है सर इसके? अरे हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी देखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इतना बताओ, इतना क्लियर है ना? वरना हमें क्या करना होता है, एल्स में भी वैल्यू Yes, इनपुट लेनी पड़ती है ना। अभी हमने Yes, सिर्फ sir. एक नोड क्रिएट करी है, दैट्स इट। अभी हमने उसे रूट से जोड़ा भी नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या है ना, अभी सिर्फ इतना काम हुआ। हमारे पास एक रूट है, रूट वाला रेफरेंस है, वो अभी तक नल को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वो अभी तक नल को ही पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमने एक नोड बना दी है, हमने एक नोड बना दिया जिसकी वैल्यू अभी 3 है। हमने सिर्फ इतना काम किया अभी। अभी हमने इसको रूट से अटैच नहीं किया। इतनी Okay, चीज sir. क्लियर है? बोलो। Okay, sir. Okay, अभी sir. तक हमने इसे अटैच नहीं किया कहीं पे भी। ठीक है, अब तुम क्या पूछोगे? अब तुम यूजर से पूछोगे, क्या इस 3 का लेफ्ट चाइल्ड है? क्या इस 3 का लेफ्ट चाइल्ड बनाना चाहते हैं हम? ये क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से। क्या इस 3 का कोई Yes, लेफ्ट sir. चाइल्ड है? हम थोड़ा इंटरेक्टिव सा बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला यूजर से, हमने पूछा क्या नोड डॉट डेटा, नोड डॉट वैल्यू है ना, नोड डॉट वैल्यू का लेफ्ट चाइल्ड है? ये क्वेश्चन है हम लोगों का, समझ रहे हो? हमने पूछा क्या नोड डॉट वैल्यू, यानी नोड डॉट वैल्यू यहाँ पे क्या है, हम ये पूछ रहे क्या 3 का लेफ्ट चाइल्ड है यहाँ पे? तो लेफ्ट चाइल्ड है ना, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड तो है। अब हमने ये चीज यूजर Yes, से sir. पूछी, तो यूजर ही हमें बताएगा भाई लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है। तो हमने बोला क्या लेफ्ट है, तो यूजर हमें इनपुट देके बता देगा भाई लेफ्ट है या नहीं है। अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, लेफ्ट चाइल्ड होगा। अगर फॉल्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा। यस और नो? बोलो। सर एक्सक्यूज मी हाँ सर। बोलो। सर इसमें जो आपने जो ऊपर नोड वाली क्लास बनाई है, हाँ उसमें ही अगर हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हाँ और हाँ, मैंने बोला तो कि तुम कर सकते हो, और कर डेटा सकते हो। सेटअप बना लेते हैं, फिर वहां से गेट लेफ्ट और ये सारी वैल्यूज वहां से कर सकते नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा हाँ? ऐसा नहीं हो पाएगा। कैसे हो जाएगा ऐसा गेट लेफ्ट? नहीं, तब भी तुम्हें वो नहीं काम सर, करना ही पड़ेगा। सारे उनके इंस्टेंसेस थे वो बना लेते हैं ना हम फंक्शन गेटर सेटअप फंक्शन। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तुम्हें यूजर से इनपुट तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब तुमने बोला यूजर को कि भाई, यूजर कहता है तुम्हारे पास 3 का लेफ्ट चाइल्ड है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ट्री क्या होता है, रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है, रिमेंबर? तो मैंने तुम्हें ये बताया था मेरा काम क्या है, ये बनाना, बाकी ये कौन बनाएगा मेरे लिए? Recursion. ये कौन बनाएगा हमारे लिए, बताओ? Recursion. ये हमारे लिए रिकर्शन बनाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने अपने कंस्ट्रक्ट वाले फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दिया। मैंने अपने कंस्ट्रक्ट वाले फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दिया। अब मुझे लेफ्ट चाइल्ड बनाना है 3 का। तो गाइस 3 का पेरेंट क्या जाएगा, यही वाली नोड जो हमने अभी अभी बनाई है। बोलो हाँ या ना? एक सेकंड। Yes, sir. मैं ये कह रहा हूं, मुझे अब एक बात बताओ, तुम जो यहाँ पे एक नई नोड बनाने वाले हो 9,
लेफ्ट में, उसका पेरेंट क्या पास करोगे? सब लोग बताएंगे इस चीज को, 3. 3. सब लोग बताओ उसका पेरेंट क्या होगा? जैसे इसका पेरेंट कुछ भी नहीं था, इसका पेरेंट क्या होगा? 3 पास होगा। 3 वाली नोड कौन सी है? यही वाली नोड जो अभी अभी हमने बनाई थी, राइट और रॉन्ग, है ना? तो हमने क्या किया, इसको एज अ पेरेंट पास कर दिया और हमने बोला हाँ लेफ्ट इसका है, लेफ्ट इसका है। इसको हमने किस में डाला? इसको हमने डाल दिया इफ क्या लेफ्ट है, यूजर ने बोला ट्रू है, तो हमने ये कॉल कर दिया। अभी के लिए हमने ये कॉल किया। अब जरा ये कॉल हुआ तो हुआ क्या, जरा ये देखें क्या होता है इससे। तो यहाँ पे तुमने क्या किया होगा, तुमने सबसे पहले तुम पहुंचोगे, पेरेंट नल मिला होगा, तुमने बोला होगा रूट नोड के लिए डेटा एंटर करो, यूजर ने डेटा एंटर किया 3 की एक नई नोड बन गई होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर तुमने यूजर से पूछा क्या इसी नई नोड का यानी 3 का, क्या 3 का लेफ्ट चाइल्ड है? तो यूजर ने बोला होगा ट्रू, 3 का लेफ्ट चाइल्ड है। तो अब तुमने क्या बोला था? तुमने बोला था मेरा जो ट्री है, जैसे मान लो मेरा जो ये वाला ट्री है, मैं सिर्फ इतना बनाऊंगा, इतना और इतना मेरा रिकर्शन बनाएगा, यानी लेफ्ट और राइट सब ट्री मेरा कौन बनाएगा? रिकर्शन बनाएगा। इस बात से सब वाकिफ होंगे आई गेस, इतना सबको क्लियर है ना? लेफ्ट और राइट मेरा कौन बनाएगा? ट्री, रिकर्शन बनाएगा। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला भाई अगर लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, तो दोबारा से मेरे रिकर्सिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट को कॉल कर दो, और अब मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसका पेरेंट कौन होगा? जो मेरी करंट नोड है, तो मैंने उसको पेरेंट पास कर दिया 3 को, 3 वाली नोड को, और मैंने बोला हाँ हाँ लेफ्ट चाइल्ड है इस नोड का, लेफ्ट चाइल्ड है इस नोड का। तो क्या होगा? दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा। अब दोबारा से जब ये फंक्शन कॉल होगा, गाइस क्या पेरेंट अब नल है? पहले बताओ। नो सर. तो किस में जाएगा? इफ में जाएगा, एल्स में जाएगा? एल्स में. एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा। तो हमने यहाँ पे बोला अगर इस लेफ्ट चाइल्ड ट्रू है, तो हम यूजर को पता क्या बोल रहे हैं? ओए लेफ्ट चाइल्ड का डेटा एंटर करियो। अगर लेफ्ट चाइल्ड फॉल्स है तो हम क्या बोल रहे हैं? राइट चाइल्ड का डेटा एंटर कर, ठीक है। तो हमने क्या बोला? लेफ्ट चाइल्ड अगर ट्रू है, एंटर द डेटा और लेफ्ट चाइल्ड। किसके लेफ्ट चाइल्ड का? किसके लेफ्ट चाइल्ड का डेटा कह रहे हैं हम? और लेफ्ट चाइल्ड ऑफ किसके गाइस बताओ? पेरेंट डॉट वैल्यू, यस और नो? इसी का क्या बोलती है जनता? इसी का कह रहे हैं हम, एंटर द डेटा फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ पेरेंट डॉट वैल्यू, है ना? एल्स देखो अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि राइट चाइल्ड बनेगा। याद रखना, ये जो मैंने ILC वेरिएबल लिया ना, इस ILC का मतलब पता है क्या? इस ILC का मतलब ये है कि अगर ये ट्रू है तो यानी लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, और अगर ये ट्रू नहीं है तो हम यूजर से बोलेंगे राइट चाइल्ड का डेटा एंटर कर, ठीक है। तो हम यूजर से क्या बोल रहे हैं? डेटा एंटर कर किसका? राइट चाइल्ड का। अब ये देखेंगे ये सब कैसे चल रहा है, इसका स्टैक भी देखेंगे थोड़ा सा कैसे चल रहा है, ठीक है। अब इतना कोड है हमारे पास, तो जरा एक काम करते हैं, इस कोड का छोटा छोटा स्टैक डायग्राम देखते हैं। बहुत थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बनता है ना। देखो अभी एक्चुअल काम कैसे करता होगा। सबसे पहले तुमने इसको कॉल लगाई, कॉल लगाई, कॉल लगाते साथ ही तुम्हारा पेरेंट नल पास हुआ, ठीक है। तुम्हारा पेरेंट क्या पास हुआ? नल। तो गाइस सबसे पहले इफ में जाएगा, नहीं जाएगा बताओ? इफ में जाएगा ना? यस सर. इफ में गया, उसने बोला क्या पेरेंट नल है? हमने बोला हाँ। तो उसने बोला एंटर द डेटा फॉर रूट नोड। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला डेटा एंटर करेगा यूजर। जैसे मान लो यूजर ने एंटर किया डेटा 3 डेटा एंटर हुआ, तो क्या हुआ? तुमने उसके करस्पॉन्डिंग एक नोड बना दी, एक नोड बना दी उसके करस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे जो रेफरेंस है वो तुम्हारा स्टैक में आता है, जो ये तुम्हारी लेफ्ट साइड होती है ये तुम्हारी स्टैक में जाती है, और ये जो तुम्हारी राइट साइड होती है तुम्हारी हीप में जाती है। होप इतना पता है तुम्हें, इतना पता है सबको? जो लेफ्ट साइड होती है वो तुम्हारी स्टैक में होती है, रेफरेंस इज ऑलवेज ऑन स्टैक, है ना? सो ये किसको पॉइंट कर रही है? नोड अभी ये पॉइंट कर रही है इसको, और अभी बाकी जगह पे क्या भरा हुआ है इसके? नल, नल ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर तुमने क्या बोला?
तुमने बोला क्या नोड डॉट वैल्यू यानी 3 का लेफ्ट चाइल्ड है, उसने बोला हाँ है, तो उसने यहाँ पे एंटर किया, ट्रू एंटर किया। तो तुमने क्या बोला, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो फिर से कंस्ट्रक्ट को कॉल लगा दो। गाइस इस बार लेफ्ट चाइल्ड तुम्हें बनाना है, उसका पेरेंट कौन होगा? एक्सक्यूज जो- मी सर, एक हाँ। मिनट सर, हमने ये दोबारा क्यों लिया है इसको लेफ्ट चाइल्ड को? वो तो हम ऊपर पास कर चुके अरे हैं तुम ना। पहले पहले देखो एक बार, पहले देखो एक बार जो चल रहा है, पहले वो देखो। पहले बताओ इसका पेरेंट क्या होगा? नोड होगा, यही जो अभी नोड हमने बनाई थी 3। तो हमने क्या किया, हमने कॉल चला दी ऊपर, एक और बार कंस्ट्रक्ट की। इस बार जो पेरेंट है कंस्ट्रक्ट में दैट इज नोड 3 वाली, ठीक है। और हमने बोला इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड अभी है। तो गाइस अब वो इफ में जाएगा, पेरेंट तो नल नहीं है, ठीक है। हमने पूछा क्या लेफ्ट चाइल्ड है, क्या लेफ्ट चाइल्ड है, उसने बोला हाँ लेफ्ट चाइल्ड है। फिर हमने बोला डेटा एंटर करो, किसके लिए? पेरेंट डॉट वैल के लिए, लेफ्ट चाइल्ड का डेटा एंटर करो, यानी 3 के लिए लेफ्ट चाइल्ड का डेटा एंटर करो। अब मान लो यूजर ने एंटर किया होगा 9, अब यहाँ पे क्या एंटर हुआ होगा? 9 एंटर हुआ होगा। अब उसकी भी क्या होगी, हीप के अंदर एक नई नोड बन जाएगी, क्या बोलते हो? यस और नो? एक नई नोड बनेगी हीप में, यहाँ पे भी अभी क्या आएगा? नल नल, है ना। और यहाँ पे भी एक नोड टाइप का रेफरेंस बनेगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक। अब इतना सबको समझ आया? अभी जुड़ा कुछ भी नहीं है, अभी ये नोड्स एक साथ जुड़ी नहीं है। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, अभी ये सिर्फ क्या हुई है, अभी ये सिर्फ बनी है। इतना पहले बताओ, इतना सबको क्लियर? जो अभी तक एक स्ट्रक्चर बना है सबके माइंड में, अभी रूट से भी कुछ नहीं जुड़ा है गाइस, अभी रूट से भी नल ही पड़ा है, कुछ जोड़ा नहीं है अभी हमने। अभी हमने मेमोरी के अंदर क्या किया है, मेमोरी के अंदर 2 नोड्स बनाई है, दैट्स ऑल वी हैव डन। तो पहले तुम्हें इतना क्लियर होना चाहिए, फिर आगे बात करने का फायदा है। बोलो, ठीक है। अब हमें जो ट्री बनाना था, सपोज हमें ट्री इतना ही बनाना था, ठीक है। अब तुमने 9 एंटर किया, तुमने इसकी नोड बनाई। अब तुमने पूछा क्या ये जो 9 है, क्या ये जो 9 है इसका लेफ्ट चाइल्ड है? तो यूजर क्या एंटर करेगा, क्या 9 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? यहाँ पे सारे लोग No, sir. बताएंगे, क्या 9 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है यहाँ पे? सब लोग बताओ, नहीं है। तो यहाँ वो क्या एंटर करेगा? फॉल्स। यहाँ वो क्या एंटर करने वाला है? फॉल्स। तो क्या ये वाली कंडीशन, क्या ये कॉल होगा इस केस में? एक ये क्वेश्चन, नो सर, क्योंकि if फिर ट्रू होगा। नहीं कॉल होगा, मानते हो इतना? ये नहीं कॉल होगा। जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है? जब फंक्शन खत्म हो जाता है क्या करता है? तो वो यहां से रिटर्न करेगा। बताओ, ये वाला स्टैक से ये एंट्री हटेगी नहीं हटेगी? बताओ, स्टैक से ये वाली एंट्री हटेगी, है ना। तुमने बोला जो अभी अभी हमने ये नोड बनाई है ना, इस नोड को रिटर्न कर दो, इस नोड को रिटर्न कर दो। तुमने नोड को रिटर्न किया, मान लो नोड को रिटर्न किया तुमने, स्टैक से हटी। ये नोड को कॉल कहां से लगी थी? इसको कॉल लगी थी यहां से, ये यहीं आके वापस गिरेगा? बताओ, यहीं आके वापस गिरा होगा ये इस साइड पे, जहां से कॉल लगती है वहीं से तो वापस गिरता है भाई, हाँ या ना? यार तुम इसको ना ऐसे देखो, मैं काम करता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए इसके अलग अलग स्टैक्स बनाता हूँ, शायद उससे तुम्हें जल्दी समझ आए। मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों को यार थोड़ा रिकर्शन अब आता है तो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश किया करो, ठीक है। मतलब स्टैक बनाना इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो मैं मानता हूँ ये मैंने क्या किया, मैंने पहला स्टैक बनाया जब मेन ने कॉल लगाई। अभी मेन से मान के चलते हैं, वैसे मेन से कॉल लगी नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे पेरेंट क्या था? पेरेंट नल था। अब ध्यान से देखते रहना यार, मैं तुम्हारे लिए मतलब मल्टीपल स्टैक्स बना के तुम्हें समझाऊंगा अब इसको। अगर पेरेंट नल था तो हमने रूट नोड एंटर किया, तो रूट नोड एंटर किया, एक डेटा एंटर हुआ दैट इज 3। तो हमने एक नोड बनाई, जो नोड पॉइंट कर रही है
इस 3 को, ये स्टैक में इतना हो रहा है इस स्टैक एंट्री में, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो तुमने बोला हाँ इसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो जैसे इसका लेफ्ट चाइल्ड था तुमने एक और बार कॉल लगाई, तो यानी कंस्ट्रक्ट को तुमने एक और बार कॉल किया। चलो यार क्लास स्विच करते हैं पहले, ये भी पंगा ही है।